भारत का वो नेता जिसे नींद से जगाकर प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसने संजय गांधी को धमका दिया था। मुलायम सिंह यादव उसे पसंद नहीं करते थे। वो प्रधानमंत्री जिसके दोस्त ने ही उसकी सरकार गिरा दी। क्या आप जानते हैं कि इंदर कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? 1997 में कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद एचडी देवेगौड़ा की सरकार गिर गई। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के नाम पर मंथन शुरू हो गया। सीताराम केसरी, मुलायम सिंह यादव, जीके मूपनार, लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो अनजान था कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। नाम इंदर कुमार गुजराल। गठबंधन के नेता जब उनके घर पहुंचे तो गुजराल सो रहे थे। घर वालों के साथ नेता उनके कमरे में पहुंचे और नींद से जगाकर कहा, उठिए, आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। हालांकि इंदर कुमार गुजराल के नाम पर मुलायम सिंह यादव सहमत नहीं थे, लेकिन जब ज्योति बसु ने उन्हें समझाया तो वे राजी हो गए। वहीं सीताराम केसरी गुजराल को अपना दोस्त मानते थे, इसीलिए उस वक्त वो चुप रहे। गुजराल की हर पार्टी में बनती थी, हर पार्टी में उनकी दोस्ती यारी थी। यही वजह थी कि गठबंधन के ज्यादातर नेताओं को यही लग रहा था कि गुजराल के नाम पर विवाद नहीं होगा। संयुक्त मोर्चे की मुहर के बाद इंद्र कुमार गुजराल का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। 21 अप्रैल 1997 को गुजराल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1997 में प्रधानमंत्री बनने वाले इंदर कुमार गुजराल इंदिरा गांधी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे। उस दौरान संजय गांधी से उनकी खूब बहस हो गई थी और उन्होंने संजय गांधी को इंदिरा गांधी के सामने धमका दिया था। दरअसल संजय गांधी ने आकाशवाणी में पढ़ी जाने वाली खबरों को सेंसर किए जाने का आदेश दिया था, जिस पर गुजराल ने कहा कि वो देख लेंगे। इसके बाद गुजराल और संजय गांधी के बीच बहस होने लगी। उस दौरान इंदिरा गांधी वहां मौजूद थी। इस घटना के कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी ने गुजराल को मिलने के लिए बुलाया, जहां संजय गांधी गुजराल पर चिल्लाने लगे। तब गुजराल ने पलटकर जवाब दिया, आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए। आपको ये तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। संजय गांधी को जवाब देना गुजराल को भारी पड़ गया और इसके बाद उनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। भले ही गुजराल ने संजय गांधी से पंगा लिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस के समर्थन से वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनके दोस्त सीताराम ने ही उनकी सरकार गिरा दी थी। दरअसल सीताराम केसरी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बुनने लगे थे। इसी बीच राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी जैन कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें दावा किया गया कि डीएमके और इसके नेता लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को बढ़ावा दे रहे थे। उस वक्त गुजराल की संयुक्त मोर्चा की सरकार में डीएमके भी शामिल थी, जबकि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। तमाम विवादों के बीच गुजराल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक डिनर बैठक की। उस बैठक के बारे में प्रणब मुखर्जी ने बताया। बैठक में गुजराल ने कहा कि ऐसे वक्त में अगर डीएमके पर कार्रवाई की गई तो इसका गलत संदेश जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आए। देश में एक और सरकार गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। हालांकि कांग्रेस के अधिकतर सदस्य नहीं चाहते थे कि गुजराल की सरकार से समर्थन वापस लिया जाए, लेकिन सीताराम केसरी कांग्रेस में मजबूत स्थिति में थे। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बैठक में समर्थन वापसी का प्रस्ताव पास करा दिया। तभी गुजराल के दोस्त रहे सीताराम केसरी ने उनकी सरकार गिरा दी। 28 नवंबर 1997 को गुजराल की सरकार गिर गई। हालांकि 19 मार्च 1998 तक वे भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे।